हेलो एवरीवन। आज मतलब समझिए कि 2-3 दिन से हम आपको खुशी की खबर दे रहे थे। अब हम आपको थोड़ा सैड कर रहे हैं, बिकॉज़ अगर हम खुशी की बात बताते तो दुख की भी बतानी चाहिए। मतलब हमारा बच्चा बल्ली हमारे साथ नहीं है और हम 2 दिन से दोनों नहीं सोए। और तान्या, मतलब जब हम उसे लेके आए 2020 में, तो इसके गोद से ही लेके आए थे। 3 घंटे तक इसके गोद में थी और जब वो वापसी भगवान के पास गई है तब भी 3 घंटे इसी की गोद में ही रही है। अब मैं इसको इतना समझा रहा हूँ, ना ये काम कर रही है ना फ़ोन कर रही है, बस रो रही है। मतलब लोगों को अजीब लगेगा, यहाँ यहाँ मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वो उनके लिए डॉग कुत्ता कुत्ता है, हमारे लिए तो बच्चा है ना। और हमारा बच्चा हमसे दूर चला गया है, तो मतलब मैं अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहा हूँ और इसे भी नहीं समझा पा रहा हूँ। ब्लॉग बनाने का जरिया ये है कि हम अपनी फीलिंग्स आप लोगों तक पहुँचा पाते हैं। तान्या की मम्मी ने बोला, जब बेला शायद रात के 1 बजे एक्सपायर हुआ है हमारा बच्चा, कि अभी ही इसको दफना देते हैं। तान्या ने बोला नहीं, हम अपने बल्ली को जलाएंगे, उसका पूरे अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार करेंगे। तान्या ने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, नहीं मैं अपने बल्ली का अंतिम संस्कार करूँगी। और लिटरली मतलब तान्या ने ये बोला, चाहे कुछ हो जाए मैं अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करूँगी पूरे रीति रिवाज से। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ ये फीलिंग्स कि अभी क्या चल रहा है, और नींद भी नहीं आ रही है। लोग बड़े गाली भी नहीं दे सकता उनको, बट ठीक है, उनकी सोच है, उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी क्या घटिया सोच है। पर मेरा बच्चा अब परेशान है, तो खाना भी नहीं खा रहा है। और हमें कल जाना है ना, हमें कल बल्ली की अस्थियाँ लेने जाना है। तो आज रात में सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर आपके पास कोई बच्चा है तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं कभी यूजुअली मैं ना ब्लॉग शूट करता हूँ, ना मैं ज़्यादा, ना एडिटिंग आती, मुझे कुछ नहीं आता है। पर आज पूरा दिन इसने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया, पूरा दिन ये बात नहीं कर रही है, ये पूरा दिन सोच रही है कि मेरा बल्ली ये था, मेरा बल्ली ये था, मेरा बल्ली ये करेगा, मेरा बल्ली वो। और जो कुछ इसने बल्ली के लिए किया है, बल्ली ने हमारे लिए किया है, उन सपनों को अगर हमने जो देखा है आगे पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और इसे मेहनत करनी पड़ेगी। और इसको समझाने का कोई वो भी नहीं मिल रहा है मेरे को कि मैं कैसे बताऊं। मुझे लगा कि मैं ब्लॉग शूट करूँगा, ये तो बोल भी नहीं रही है बिल्कुल भी। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है कैमरा और मैंने अपनी फीलिंग्स बताई आप लोगों को। इसको पता है, तान्या को लग रहा है कि ये मतलब उसको लाइफ नहीं दे पाई। हर कोई इसको फ़ोन कर रहा है, मैं इसको बता रहा हूँ कि आपने उसे वो लाइफ दी है कि जो बहुत कम लोग डिज़र्व कर पाते हैं इस दुनिया में। ये उसे लद्दाख लेके गई, 10-11 दिन का ट्रिप था हमारा। वो ले में नहा रही है, वो इंजॉय कर रही है, वो खुले में घूम रही है। आज इसने मेरे को एक छोटी सी बात और बोली कि हमारे पास बल्ली का कोई सामान नहीं है। सामान इसलिए नहीं है क्योंकि बल्ली हमारे, यही तो सामान है बल्ली का, यही सोता है वो, ये बेड है उसका, ये कंबल है, यही पंखा, ये एसी। बल्ली यहीं तो रहता था ऊपर हमारे साथ, वो कभी नीचे ही नहीं रहा, फर्श पे वो कभी सोया ही नहीं, बेड पे सोता था वो, और ये उससे चिपट के सोती थी। बट ठीक है, भगवान की यही मंजूरी थी। पर इसको इतना रिग्रेट हो रहा है कि इसने बल्ली के लिए वो सब नहीं कर पाया जो सोच रहा था। तो हमें नहीं पता था कि बल्ली हमारा इतनी जल्दी चला जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कल इसे इनके घर छोड़ के आऊँगा।
क्योंकि वहाँ पर लोग जो हैं वो ज़्यादा समझते हैं इस फीलिंग को, और इसका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा हैं और समझते भी बहुत अच्छे से हैं फीलिंग्स, और यहाँ पर इसकी उसकी यादें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। तो कुछ दिन ये उससे दूर रहे, मैं यही चाहता हूँ, और ये ठीक हो जाए बहुत जल्दी। तो आप लोग सब लोग प्लीज़ करके बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट है कि दुआ करना हमारे बल्ली के लिए, और तान्या को भी थोड़ी सी सपोर्ट, मतलब हिम्मत देना आप लोग कि ये बहुत जल्दी रिकवर करे और पहले जैसी चुलबुली रहे। पूरा दिन 2 दिन हो गए इसे सोए हुए और नींद नहीं आ रही है। सुबह जाना है और 1 बजे है, नींद ही नहीं आ रही है। क्या करें पता नहीं। बेली के लिए प्लीज़ दुआ करिएगा। हम सुबह मिलते हैं। तो राम राम भाइयों, ये अगला दिन आ गया भाई। हम तकरीबन 4 बज गए हैं और हम बेला की अस्थियाँ लेने आ गए हैं द्वारका में। बहुत डिस्कशन हुआ हम दोनों के बीच में, बहुत बातें। सारी रात हम मुश्किल से 2-2.5 घंटे सो पाए हैं, पर जीवन को आगे लेके जाना है भाई, वहीं नहीं रहना है। तो ये हम जहाँ पहुँचे हैं, ये सेक्टर 29 में है शायद। इसका मूड अभी भी बहुत ख़राब है, पर वो स्वाभाविक है क्योंकि बेला हमारा पहला बच्चा था और तान्या से तो कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है उसकी, तो इस वजह से अभी देखते हैं आगे, क्योंकि काम तो काम है भाई। ये भी एक काम है ब्लॉगिंग करना और ये सब। मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसा दिखता है। बहुत सुंदर बना रखा है इन्होंने बच्चों के लिए। तो आज सारा रिकॉर्ड मैं ही करूँगा क्योंकि तान्या अभी भी बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी इसका इस तरीके से प्यार है डॉट से बस। और ये इस तरीके से बना हुआ। कल हमारा बल्ली यहीं था, मैं बता नहीं सकता हूँ, पर हर दिन नया आता है, हर दिन चेंज होता है। तान्या इमोशनल है थोड़ी ज़्यादा। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। तान्या प्लीज़ ना। राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हृदय से सामने ऐसे करो, बोलो जाओ स्वर्ग में वास करो, वैकुंठ लोक में, विष्णु लोक में, शिव लोक में आपको स्थान प्राप्त हो। भगवान भोलेनाथ आपको साक्षी मानकर मैं अपने प्रिय बैला नाम जीव प्राणी अस्थियाँ ले जा रही हूँ। हमने बैला की अस्थियों को ले लिया है और अभी हमने कुछ तो डिसाइड कर रखा है कि ये करना है। बाकी देखते हैं बात करके। अभी हम तान्या के घर जा रहे हैं। अब कुछ दिन तान्या वहीं रहेगी ताकि कुछ यादें कम हो और थोड़ा सा मूड ठीक हो। हाँ, तान्या ने तो प्लान कर लिया है कि वही क्या क्या करना है। हमने पूरा मैंने नहीं किया है, हमने छोटी जो जो चीज़ें हमने सोची वो सोच ली हैं। बाकी देखते हैं, अभी हमें पूरा पता भी नहीं है। तो जब तक ये साथ रहेगी हम ज़्यादा मतलब हर बार इमोशन होते रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं वहाँ जाके, जहाँ तान्या के घर पे जाके मिलते हैं। तान्या, गलत बात है ना बच्चा। नहीं, अगर खुशियाँ ही जीवन में सारा टाइम ऐसा नहीं चलता ना टाइम, तो फिर कैसे होगा? ये अच्छा उसको जिंदगी दी है। वही एक दुकान खोल के अमर वैसी कर दिया उसको। और अपन डिप्रेस नहीं होते। उसने देख, इंसान आज तक ऐसी ऐसी जगह नहीं घूमे जहाँ पहला घूम गई, पता है। आज भी लोग ना लद्दाख जाने के लिए तरसते हैं और वो घूम के भी आ गई है। वो वहाँ घुमाई जहाँ वो रणछोड़ दास की वो नहीं थी स्कूटर वाली, हो वहाँ तक घुमाई। वो बता, टेंशन नहीं लेते भाई इतना। अबे देख,
तूने उसको उसकी बेस्ट लाइफ दी है, ठीक है, जितना वो डिजर्व करती थी उससे भी ज़्यादा तूने उसको बेस्ट लाइफ दी, ठीक है। तो इसके लिए भी सोच, ज़्यादा डिप्रेस मतलब अच्छे पे इफेक्ट पड़ता है। तो जितना स्ट्रेस लोगे ना अपना, अब इस मंथ में तो जो तेरा मन चल रहा है इसमें ना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए उसे। तो जी गई यार वो अपनी ज़िंदगी, मतलब बेस्ट लाइफ जी गई। 5 साल की उम्र में उसने 100 साल की ज़िंदगी जी। लद्दाख उसने घूम लिया, बेला बेला के नाम से शॉप तूने खोल दी। बुरा सब किसी को लगता है ना, एक दो दिन की उस जानवर से क्या हो जाता है तो फिर वैसी चीज़ तो बहुत अलग बात है। तो हो गया वो, चल ठीक है, वो क्या मतलब तेरे कुछ सब्जी में कुछ बढ़ाई लेके नहीं जो वो तेरी एक बात है, कहते हैं कितना बड़ा लेके थोड़ा फायदा नहीं, मैं थोड़ा बोल थोड़ा एक 2-4 दिन में बोलेगी, थोड़ा फर्क पड़ेगा। वो तो खैर अभी भी आंखों में आने के लिए तो वो कह रहे थे, अगर हम याद करें तो अभी भी चीज़ों को, अगर हम किसी मरीज को अभी भी चीज़ों में वो रोना आ जाता है बेटा। तूने कुछ भी बेला को अच्छा किया था, देख तड़पी नहीं, तेरे सामने कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ मान, और उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, अच्छे कर्म कर, मैं तो कल कह रही थी उसने बहुत अच्छे कर्म कर रखे थे। तो इतनी दूर भी लेके गई, देख उसको कहाँ कहाँ घुमाने लेके गई, बहुत अच्छे कर्म कर रखे थे उसने। तूने उसका दाह संस्कार किया एकदम बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज जैसा हम लोगों में बॉडी वैसे करते हैं, इंसानों को करते हैं, वैसे तूने किया, बहुत ठीक है ना। तेरे मन को तसल्ली पड़ गई ना उसको करने, कोई बात नहीं, ठीक है। वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें बेटा होती रहती हैं, हम एक चीज़ के पीछे अपना वो नहीं कर सकते। और भी कुत्ते हैं, ये भी है, मैं थोड़ा सा आधार मान तेरे पास सुन पाया, उसमें थोड़ा सा आधार मान, अभी तेरा भी ऐसा टाइम है। फिर भी आते हैं, जब ना वो बचपन में पंची या फिर वो हम बोन लेके आते हैं ना, चॉकलेट वाली जो बोन होती थी, जब वो खाती थी तो वैसे ना फ्लोर पे बैठ के नहीं खाती थी, जैसे उसको वो गोदी में बैठेगी खाएगी, उसके पीछे कर दो ना, वो फिर वापस गोदी में आके बैठ के खाएगी, लेकिन बैठ के गोदी में खाती थी, उसको नहीं जमीन में बैठ के खाना नहीं पसंद था। कितने दिन की लाई थी तू बेला को? 40 दिन की। जब हमारे यहाँ पे भी आई थी कितनी गुद्दू गुद्दू सी लग रही थी, तब छत में नहीं लेके आई थी तानिया हमारे मेरा यहाँ पे भी। पूरा फोन ना, मेरे पूरे फोन में मेरे से ज्यादा उसकी वीडियो और फोटो। यार तुम लोगों ने तो वो करा है, फिर कुत्तों के संग ये भी होता है ना कि जैसे इनको बच्चों की तरह ही वही वो हो जाता है, अभी तक भी इनको ये खुद तो ना वो कर पाते हैं इंसानों की तरह, वही तो हो जाता है। अब जैसे इसकी तबीयत खराब है तो मुझे ज्यादा एकदम से स्ट्रेस हो गया। हाँ फिर डर लगने लगता हाँ, है, फिर क्योंकि डर उसके लगने पैर लगता है। कांपने लग गए थे। चुप क्यों रहती बेटा, बोलना अच्छी नहीं लगती, तू ऐसे चुप ऐसे चहकती रहती थी, तू तो बोलती रहती थी, क्यों चुप हो रखी? ऐसे चुप होने से कुछ नहीं होता, तू बोलती है, ऐसे लग रहा है जैसे तानिया पे बैठी ही नहीं है। हम उसको लोधी गार्डन लेके जाते थे तो एक बार याद है जब 2 चक्कर हो गए तो उसके बाद वो बेंच पे जाके एकदम लेट गई कि बेंच पे चढ़ गई कि मैं अब कहीं कोरोना के टाइम पे ना कि मैं अब चलूंगी नहीं, मेरे से नहीं चला जा रहा। तब तो कितनी कुछ महीनों की थी वो। वही रात के 12 बज रही है और सब लोग समझा रहे हैं। सोना भी आई हुई है आज ऑफिस से तान्या को समझाने, आंटी ने भी खूब समझाया है। तो आप लोग भी, सब लोग बेला के लिए प्रे करना कि वो जहाँ भी जाए बहुत अच्छे से रहे, बहुत खुश रहे। हंस के एंड बेला का ये बेबी है, बस अब यही है जो कुछ है। चलिए तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय, टेक केयर। तुमको बाय बोल दो। बाय बोलो बाबू। डोरा डोरा। बेटे बेला हम सबको प्यारी थी, ठीक है ना, और हर हमारे कहने पे चलती थी, हमारे उस पर वो करती थी, बाथरूम में जाती थी पाँव धो के आती थी, ठीक है ना, बचपन से हमने उसको ये सिखाया था और उसका हमारा साथ इतना था, और फिर भी तूने उसके लिए कितना सब कुछ किया, हम सब ने बहुत अच्छा किया तूने उसके लिए, है ना। और मतलब वो तो उसने कहीं और भी जन्म ले लिया, वो मुक्ति हो गई, वो मुक्त हो गई यहाँ से इस जन्म से ना, और उसने अच्छे उसमें जन्म ले लिया, ठीक है ना, इसलिए उसके लिए वो नहीं करते। और इंसान के रूप में उसने जन्म ले लिया कहीं ना कहीं, ठीक है ना। हाँ, इसलिए परेशान नहीं होना, तो करना बस, ठीक है।
तो हमेशा ही अमर है छुट्टी उसमें। चुप हो जाओ अब। टेंशन मत लेना, मैं कल फिर आऊंगी और 1 हफ्ते तक यहीं हूँ। 1 हफ्ते? तो गया ना मेरी बारिश हो गई और बेला का फेवरेट है ये। बारिश हो जाती थी तो मुझे बोलती थी कि छत खोल ले, मेरे को ऊपर जाना है। हल्ला कर देती थी। पापा और भाई मेरे साथ जा रहे हैं। बेला को बाय बाय।